नमस्कार, इंडिया रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। बिहार चुनाव जीतने के बाद जहां एनडीए में पूरी तरह से जोश और उत्साह भरा हुआ है, 20 नवंबर को नई सरकार की तरफ से शपथ ली जाएगी। लेकिन बीजेपी अब अलग तरह के चुनावी मोड में आ चुकी है। बीजेपी का जो अगला लक्ष्य है वो है पश्चिम बंगाल, जहां पर मार्च अप्रैल को चुनाव होना है। अगले साल मार्च अप्रैल में चुनाव होना है। 295 सीटें हैं। सरकार बनाने के लिए 148 सीटें चाहिए। और पीएम मोदी की तरफ से एक इशारा भी किया गया जब चुनाव प्रचार बिहार में चल रहा था। उस वक्त रैली में उनकी तरफ से जो इशारा किया गया कि बिहार से होकर ही गंगा पश्चिम बंगाल जाती है। मतलब कि अगला जो उनका एक तरह से इशारा है कि पश्चिम बंगाल में एक अलग तरह की रणनीति अपनाकर बीजेपी वहां से जीतेगी और बीजेपी की सरकार बनेगी। ममता सरकार को वहां पर किस तरह से हराना है उसकी पूरी रणनीति बीजेपी तैयार कर चुकी है। और इसके लिए जो सामने चीजें आ रही, पहले चीजें निकलकर सामने नहीं आ रही थी कि बीजेपी पश्चिम बंगाल में क्या कर रही है, लेकिन बहुत सारी चीजें अब निकलकर सामने आ रही है कि बीजेपी की तरफ से 160 सीटों पर किस तरह की रणनीति हो ताकि उसे जीता जा सके। यानी कि 160 सीटें जीतने के लिए एक अलग तरह की रणनीति बीजेपी की तरफ से बनाई गई है। अभी जो चीजें निकलकर सामने आ रही है कि 120 विधानसभा सीटों को चिन्हित किया जा चुका है, जहां पर बीजेपी को लगता है कि अगर बीजेपी की तरफ से सही ढंग से कोशिश की गई और अपनी रणनीति के हिसाब से यहां पर वो काम कर लेती है तो इन 120 सीटों पर ममता सरकार को बड़ा झटका बीजेपी की तरफ से दिया जा सकता है। चूंकि अभी वहां पर एसआईआर चल रहा है। एसआईआर के बाद कई सारी स्थितियां बहुत ही क्लियर होंगी, वहां की तस्वीर साफ होगी, डेमोग्राफिक जो तस्वीरें हैं पूरी तरह से साफ होगी। और जैसा कि बीजेपी आरोप भी लगाती रही है कि अभी तक ममता सरकार वहां पर गलत वोटों का इस्तेमाल करके सरकार बनाती रही है, लेकिन एसआईआर के बाद ये चीजें खत्म होगी और इसके बाद 20 सीटों पर किस तरह की रणनीति बीजेपी की तरफ से बनाई जाएगी ताकि 160 का जो टारगेट है पश्चिम बंगाल में जीतने का उसे पूरा किया जा सके। और इस काम के लिए जो जानकारी मिल रही है कि इस काम के लिए कि पश्चिम बंगाल में कैसे बीजेपी की वहां पर सरकार बने, कैसे ममता सरकार को कैसे वहां से हराया जा सके, इसके लिए 4 नेताओं को पिछले 3-4 साल से यहां पर लगाया जा चुका है। और तकरीबन 3 साल से इन 4 नेताओं का बड़ा होमवर्क यहां पर चल रहा है। इन नेताओं के जो नाम है, भूपेंद्र यादव सभी लोग परिचित हैं, विप्लव देव सभी लोग परिचित हैं इनके नाम से, सुनील बंसल बहुत ही बड़े रणनीतिकार बीजेपी के माने जाते हैं, और अमित मालवीय इनको भी एक बड़ा रणनीतिकार इनको माना जाता है और लगातार टीएमसी सरकार की नीतियों पर ये प्रहार करते रहे। तो ये 4 जो नेता हैं, भूपेंद्र यादव, विप्लव देव और सुनील बंसल, अमित मालवीय, इन 4 नेताओं को बीजेपी की तरफ से लगाया गया कि पश्चिम बंगाल में अपनी रणनीति को किस तरह से तैयार किया जाए, कैसे जीता जाए। और इन 4 नेताओं की तरफ से 120 सीटों को चिन्हित किया जा चुका है। 20 सीटों मतलब 160 जो जीतने का दावा किया जा रहा है। एसआईआर के बाद 160 सीटों पर किस तरह की रणनीति होगी बीजेपी की तरफ से, इसका पूरा खाका तैयार हो जाएगा। लेकिन इन 4 नेताओं के अंतर्गत काम क्या आते हैं। अगर सुनील बंसल की बात करें तो सुनील बंसल को जिम्मेदारी जो दी गई है पश्चिम बंगाल में कि संगठन को मजबूत कैसे करें। गुटबाजी थोड़ी बहुत जो बीजेपी के अंदर देखी जाती है पश्चिम बंगाल में, उस गुटबाजी को खत्म करने का काम, सुलह करने का काम, क्योंकि गुटबाजी रहने के बाद वहां पर जीतना किसी पार्टी के लिए आसान नहीं होगा। तो गुटबाजी को खत्म करने का काम, सुलह करवाने का काम सुनील बंसल के कंधे पर डाली गई है और वो बखूबी जो जानकारी मिल रही है कर भी रहे हैं। टीएमसी की तरफ से अगर कोई बयान दिया जाता है बीजेपी के ऊपर तो उसका पलटवार कैसे करना है, देखिए सारी चीजें निकलकर सामने आ रही है। तो टीएमसी पर पलटवार करने का प्लान भी सुनील बंसल की तरफ से तैयार किया जा रहा है। कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह, एकजुटता कैसे बनाए रखा जाए, इस बड़ी जिम्मेदारी को भी सुनील बंसल के कंधे पर डाला गया है। अब जो भूपेंद्र यादव हैं, विप्लव देव हैं, अमित मालवीय के कंधे पर देखिए किस तरह से और बड़ी जिम्मेदारी डाली गई है। बूथ लेवल पर किस तरह की तैयारी हो, यानी कि हर बूथ पर बीजेपी काफी मजबूती से दिखे, इसकी तैयारी किस तरह की हो। मुद्दे तैयार करना कि अलग अलग विधानसभा में किस तरह के मुद्दे चलेंगे, इस मुद्दे की तलाश हो रही है, उस मुद्दे को तैयार किया जा रहा है। और जिताऊ कैंडिडेट को तलाशने का काम भी इन 3 नेताओं के ऊपर रखा गया है कि कहां से किस कैंडिडेट को खड़ा किया जाए ताकि वो जीत कर दिखाए। और सबसे बड़ी बात कि ममता बनर्जी की तरफ से जो एक लक्ष्मी भंडार स्कीम चलाया गया है और कहा जा रहा है कि इस स्कीम
की काट बीजेपी की तरफ से लाई जा सकती है, जैसा कि बिहार में 1.5 करोड़ महिलाओं को 10,000 रुपए ट्रांसफर करके एक है ना अपनी रोजगार को शुरू करने का जो बीजेपी की तरफ से कहा गया, कुछ इसी तरह की काट पश्चिम बंगाल में भी ढूंढने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है कि कैसे लक्ष्मी भंडार स्कीम की काट बीजेपी तैयार करे ताकि महिला वोटर्स अधिक से अधिक संख्या में बीजेपी के साथ जुड़ सके, वो चल सके। कुछ मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर बीजेपी बहुत ही प्रहारक होने वाली है पश्चिम बंगाल में, और ममता सरकार के लिए इस बार का चुनाव ममता बनर्जी के लिए बहुत आसान नहीं रहने वाला है, क्योंकि कई ऐसे मुद्दे हैं पश्चिम बंगाल में जिन मुद्दों पर एक बड़ा जो हिंदू वर्ग है वहां का, उन मुद्दों पर या कह सकते हैं एक बड़ा जो जनता का वर्ग है सुरक्षा, महिला सुरक्षा को लेकर, वो पूरी तरह से बीजेपी के साथ आने का मन बना सकती है। जो मुद्दे हैं महिला सुरक्षा को लेकर बहुत बड़ा मुद्दा है। आरजीकर अस्पताल में जो कांड हुआ, जो रेप कांड हुआ, उस मुद्दे को बड़े मुद्दे के तौर पर बनाया जाएगा। इसके बाद सिर्फ आरजीकर अस्पताल रेप कांड ही नहीं बल्कि दुर्गापुर मेडिकल कॉलेज, लॉ कॉलेज में जो रेप कांड हुआ, इन सब चीजों को लेकर एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश होगी। रोजगार का मसला पश्चिम बंगाल में एक बड़े मुद्दे के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। उद्योगों की भारी कमी है और इसकी वजह से पलायन भारी संख्या में पश्चिम बंगाल के लोगों का हो रहा है। इस मुद्दे को बहुत ही बड़े लेवल पर उठाने की बीजेपी की तरफ से प्लानिंग चल रही है। आर्थिक बदहाली को ही पश्चिम बंगाल में किस तरह से आर्थिक बदहाली है जिसकी वजह से लोग पलायन कर रहे हैं, भाग रहे हैं वहां से, इस मुद्दे को भी उठाया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि घुसपैठिए का जो लगातार एक मुद्दा बना हुआ है कि किस तरह से घुसपैठिए की मदद से, बीजेपी की तरफ से आरोप है कि ममता सरकार वहां पर लगातार बनी हुई है। जब एसआईआर कंप्लीट होगा तो बीजेपी के सामने एक तस्वीर भी साफ तौर पर निकलकर सामने आएगी कि कितने घुसपैठिए यहाँ पर थे और किस तरह से वो वोट वहां पर दिया करते थे। इस तरह की तस्वीर बीजेपी की तरफ से दिखाने की कोशिश होगी। ये तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों के आधार पर बीजेपी इस बार कह रही है कि 160 सीटों पर जीतने का उनका प्लान है, उनकी रणनीति है। और बीजेपी की जो रणनीति है पूरी तरह से चुनावी मोड में, जैसा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने भी उनकी तरफ से भी इशारा किया गया कि बीजेपी हमेशा 24/7 चुनावी मोड में रहती है। तो पश्चिम बंगाल में जो ऐलान बीजेपी की तरफ से किया गया है कि 160 सीटों पर जीतने की रणनीति है, 4 नेताओं को लगाया गया है, बाद में स्टार प्रचारकों को लगाया जाएगा, कई बूथ कमेटियों का निर्माण किया जा चुका है करीब, है ना, जिस तरह से बूथ पर मजबूती से उनके कार्यकर्ता वहां पर डटे रहे, इस तरह की तमाम रणनीति पर बीजेपी इस वक्त काम कर रही है। लेकिन सवाल है कि 295 सीट में 148 सीटों में सरकार वहां पर बनती है। 160 का प्लान बीजेपी की तरफ से किया जा चुका है। क्या ये इतना आसान होगा? क्योंकि ममता बनर्जी वहां पर बहुत ही मजबूत स्थिति में है, टीएमसी काफी मजबूत स्थिति में है। जो रणनीति है बीजेपी की तरफ से क्या वो कारगर हो पाएगा, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन बीजेपी पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुकी है और बिहार के बाद पश्चिम बंगाल को फतह करने के लिए, पश्चिम बंगाल को जीतने के लिए अलग अलग रणनीति पर इस वक्त बीजेपी काम कर रही है। बड़े बड़े नेताओं को लगाया गया, स्टार प्रचारकों को लगाया जाएगा। खुद पीएम मोदी की तरफ से कहा गया कि बिहार से ही गंगा बहते हुए पश्चिम बंगाल जाती है। तो मतलब इशारों में पूरी तरह से बड़ा संदेश दे दिया गया है कि अब अगला टारगेट बीजेपी का पश्चिम बंगाल है, जिसे जीतने के लिए तमाम तरह की रणनीति बीजेपी की तरफ से बनाई जा रही है। तो आपको क्या लगता है कि पश्चिम बंगाल में जो 2026 में मार्च अप्रैल में जो चुनाव होना है वो किस तरह का चुनाव हो सकता है? क्या वो चुनाव पश्चिम बंगाल में जो इस वक्त जो वहां सरकार चल रही है, ममता बनर्जी टीएमसी की अगुवाई में जो सरकार चली, क्या उसके लिए बहुत कठिन हो सकता है? क्योंकि जिस तरह से बिहार में एनडीए की जीत हुई, बीजेपी के फेवर में, है ना, प्रचंड बहुमत आया, क्या इसका असर होगा पश्चिम बंगाल के चुनाव पर? इसका कोई असर पड़ेगा? अगर आपके जहन में इस सवाल का कोई जवाब आता हो तो आप कमेंट बॉक्स पर जाकर अपनी राय रख सकते हैं। कैसा लगा ये जानकारी? अगर अच्छा लगा हो तो तुरंत आप हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। साथ ही साथ आप हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर अपनी राय भी रख सकते हैं। नमस्कार।